डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने संबोधन में एक ऐसे विषय पर जोर दिया जो दरअसल हमारे देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के हमारे स्वप्न को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि हमें गर्व के साथ स्वदेशी को अपनाते हुए आगे चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वोकल फॉर लोकल अभियान से देश को कितना लाभ मिला है, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। भारत का कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस समय भारत का निर्यात 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2013-14 में 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं स्वदेशी अभियान को शक्तिशाली बनाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नया कीर्तिमान रच दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री, रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 399.69% और उत्पादन में 314.79% की वृद्धि हुई है। वहीं खिलौना बाजार पर भी भारतीय उत्पादों का दबदबा बन रहा है। 2024 में भारत में खिलौना बाजार 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंका गया है, जिसके 2028 तक 4.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में खिलौनों की आयात में 52% की कमी आई है। 2022-23 में खिलौनों के निर्यात में 239% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू बाजार में उपलब्ध खिलौनों की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्वदेशी खिलौना उत्पादन के लिए चन्नापटना, कोंडापल्ली और वाराणसी जैसे खिलौना क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पिछले 11 वर्ष में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण में 6 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू उत्पाद 11.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य पहुंच गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार मिल रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल ने अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्प उद्योग को भी नई ऊर्जा दी है। भारत के हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद की वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बनी हुई है। 20 से अधिक देशों में निर्यात हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है। अमेरिका में 331.56 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। वहीं संयुक्त अरब अमीरात 179.91 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड को 73.88 करोड़ रुपए का, फ्रांस को 66.14 करोड़ रुपए का और यूनाइटेड किंगडम को 65.6 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बात वोकल फॉर लोकल की और स्वदेशी की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री की अपील का बाजारों में क्या कुछ असर है? लोगों ने स्वदेशी अपनाने का क्या कुछ जज्बा दिखाया है? हमारी संवाददाता शहला निगार ने दिल्ली के बाजार का जायजा लिया और जाना कि लोग स्वदेशी को कितना पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बात की है स्वदेशी की। कहा है कि त्योहारी सीजन में जो भी अपनाए स्वदेशी अपनाए। इस पहल को कैसे देखते हैं?
बिल्कुल हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, जो आर्ट है, कपड़ों के थ्रू जो कम्युनिकेटेड हो रहा है, इसको ज़रूर से एनकरेज करना चाहिए और सारे लोगों को लेना चाहिए। हैंडलूम की चीज़ें या जो लोकल बनी हुई चीज़ें हैं, उस सबको बढ़ावा देना चाहिए। आई बिलीव इन इट। यहाँ से चीज़ें खरीदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। एंड यहीं आप दूसरे कोई ब्रांडेड स्टोर्स पे जाएंगे, वो यही सेम चीज़ बढ़ा के देते, तो आई थिंक यहाँ से लेनी चाहिए चीज़ें। इन लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, इनको भी कमाने को मिलेगा एंड यू विल गेट अ बेटर क्वालिटी। दिल्ली आती हूँ तो आई नेवर मिस यहाँ का जो मतलब लोकल सब जगहों से जो है चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो मैं बैंगलोर से मतलब स्पेसिफिकली जब भी काम पे आती हूँ तो समय निकाल के यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पर इतना सुंदर है। मतलब सारे जो नॉर्थ के अलग अलग प्रदेशों से जो चीज़ें आती हैं वो शायद हमको वहाँ पे नहीं मिलती हैं और आई थिंक इट जस्ट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। मतलब इतनी कलरफुल चीज़ें होती है और यहाँ पे मतलब इट्स जस्ट यू मीट ऑल्सो द आर्टिस्ट जो मतलब ये लोग हैं, इनको समझ है इन चीज़ों का। Wonderful, amazing. We got to tour Taj Mahal. We saw the artisans with the marble and the stone work, so very impressive. इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टिसंस। सो आई मीन दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड एंड बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारे पास जाके हमारे कस्टमर मतलब कि फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास। इतना लाइक करते हैं हमारे कल्चर को। वी शुड अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। भारत की कोल्हापुरी चप्पल जो कि भारत के आर्टिसंस के हाथों से बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत होती है। उसी चप्पल को अगर आप किसी ब्रांड में, प्रारा जैसे ब्रांड में जाते हैं तो आप लाखों रुपए देकर खरीदते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश के आर्टिसंस के हाथों की। अगर हम अपने देश की आर्टिसंस के जो यहाँ के लोग हैं, कारीगर हैं, उनके हाथों की बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्हें बढ़ावा देंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत और एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। तो एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। और न्यूज़ 9 में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दरकते पहाड़, मैदान में बाढ़।